केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का बढ़ता ग्राफ ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में भगवा और भी ज्यादा देश में मजबूत होने जा रहा है। भगवा का बढ़ता ग्राफ ये साफ साफ बताता है कि अब उत्तर के बाद बारी दक्षिण की है। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी किस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है और कैसे बीजेपी के उदय से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भगवा और भी ज्यादा देश में मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में 2014 से ही बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जो हाल ही में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने वहां 1600 से अधिक सीटें जीती हैं। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से केरल में भी बीजेपी, जो लेफ्ट का गढ़ है, वहां बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी पर जो लोग यह आरोप लगाते थे कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है, उनको भी बीजेपी ने केरल की जमीन से जवाब दिया है। बीजेपी पर यह जो आरोप लगता है कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, उसका भी काउंटर बीजेपी ने केरल की जमीन से किया है। बीजेपी ने वहां केरल के चुनाव में करीब 500 ईसाइयों को टिकट दिया और करीब 100 से अधिक मुसलमानों को टिकट दिया। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी चुनाव में किसी तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। वो जो हर पार्टी फॉर्मूला लगाती है, जिताऊ उम्मीदवार, बेहतर उम्मीदवार, उसका चुनाव करती है। केरल के बाद अब चलते हैं गोवा। वहां लगातार यह बात कही जा रही थी कि कृषि कानून को लेकर जो गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, वो चुनाव में देखने को मिलेगा। पूरे देश भर के किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन गोवा में जो चुनाव हुआ, उसके आंकड़े जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई और बीजेपी ने अपना परचम फिर से लहराया। गोवा, जहां जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस लगभग धराशायी हो गई। कांग्रेस ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से महज 4 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत पाए। वहीं राज्य में सत्ता संभाल रही बीजेपी ने सभी 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 33 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावी नतीजों से हम सब परिचित हैं। किस तरीके से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दक्षिण में अपना डंका बजाया था, यह हर किसी को याद है कि 4 दिसंबर को जो नतीजे आए थे, वो अपने आप में ऐतिहासिक नतीजे थे बीजेपी के लिहाज से, और बीजेपी इस चुनाव में काफी मजबूत होकर उभरी। ये जो लोकल बॉडीज के चुनावी नतीजे थे, वो सिर्फ लोकल बॉडीज तक ही सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस इलाके में ये चुनाव हुए थे, वहां करीब 24 विधानसभा की सीटें हैं और वहां बीजेपी का मजबूती से उभरना यह बताता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी वहां भी कुछ बड़ा खेल कर सकती है, बड़ा जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों, हमने ये तो बात की केरल की, गोवा की, हैदराबाद की। अब हम आपसे बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी मेहनत कर रही है, उसने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी के मेहनत से तो विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। एक के बाद एक लगातार कैंपेन हो रहा है। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, कभी गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री का फिर दौरा होने जा रहा है और इसी बीच टीएमसी छोड़ने की होड़ लग गई है नेताओं में। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले जो 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां बीजेपी यानी कि भगवा एक बार मजबूती से लहरा सकता है, जिसकी शुरुआत अभी से ही दिखने लगी है। इसी को लेकर जो विरोधी भी हैं, बीजेपी की मेहनत के फैन हो गए हैं। वो भी तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है, वैसा मेहनत कोई और करता दिख नहीं रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कैसी स्टोरीज देखना चाहते हैं।